Yes. So now we are going to move to dead state. Okay, first of all, try to understand what is the notation used for dead state. Okay, so the notation used for dead state is this one. This can be any name: qi, qb, qc, q0, q1, q2, anything it can be. And whatever the number of input symbols you have, sigma, if there is sigma a, then you have to make it, let us say that if two input symbols are there, then you are supposed to make sigma as a comma b, right? So that's how it will become the dead state. Is that clear? This is the way to represent the dead state. Fine. मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है या कोई डिस्टरबेंस आ रहा है? Clear, sir. Clear, sir. Clear. Clear, Clear, sir. sir. So that's how you can define the dead state. ठीक है, अब क्वेश्चन कम्स कि डेड स्टेट कब इस्तेमाल करनी है. ओके, सो रिमेंबर वन वर्ड दैट इज कॉल्ड permanent. Whenever there is a behavior which is permanent, okay, then we use this dead state. This is also called trap state actually. This is also used as trap state. Okay, so let us say that if I have only one symbol, then how I will be writing this? Something like this. Only a will be written over there. Okay, fine. Now we can have two different type of things. Two permanent things are possible. What are those two things? One is, you may permanently accept the string, or you may permanently reject the string. Two different types of permanent reactions are possible. Either you can accept or you can reject. परमानेंट कब करते हैं, टेम्परेरी कब करते हैं, अभी धीरे धीरे आपको इस लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो वेन एवर देर इज अ परमानेंट एक्सेप्टेंस, तो याद रखिए कि ये जो परमानेंट वर्ड है, इस वर्ड से जो चीज एसोसिएटेड है वो है ये डेड स्टेट. और एक्सेप्ट करते हैं तब कौन सी स्टेट होती है, और रिजेक्ट करते हैं तब कौन सी स्टेट होती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. सो मे आई प्लीज हैव द आंसर, बाय विच स्टेट वी कैन एक्सेप्ट द थिंग्स? बाय विच टाइप ऑफ स्टेट वी डू एक्सेप्ट द थिंग्स? हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो कैसी स्ट्रिंग, कैसी स्टेट बनाते हैं? Final. केवल एक ही जवाब आया Final. मेरे पास अभी तक. Final. Final. So during acceptance we create a final state. That means अगर हमें permanently accept करना है तो हम फाइनल स्टेट बनाएंगे, और उसको कैसा बनाएंगे? डेड स्टेट कर देंगे, मतलब ट्रैप स्टेट बना देंगे. सो अ ट्रैप स्टेट विच इज फाइनल, इट शोज द परमानेंट एक्सेप्टेंस. ओके, एंड अ ट्रैप स्टेट विच इज नॉन फाइनल, a trap state which is non-final, what it shows? It shows you the permanent rejection. Is that clear? ठीक है, Yes, sir. जो डेड स्टेट है वो परमानेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर वो फाइनल है दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड परमानेंटली, और अगर वो नॉन फाइनल है दैट मीन्स इट इज रिजेक्टेड परमानेंटली. ठीक है, सो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर स्टेट, तो हम कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे? समथिंग लाइक दिस. वी विल ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस. ये येलो कलर विजिबल है ना सभी को? Yes, sir. सो वी विल मेक अ फाइनल स्टेट. नाम आप उसका कुछ भी रख दीजिए, एंड दिस विल बी क्रिएटेड एज डेड स्टेट. तो अगर एक इनपुट सिंबल है, सपोज इफ देयर इज ओनली वन सिग्मा ए, इन दैट केस आई विल बी राइटिंग सिग्मा ए. अगर मल्टीपल इनपुट सिंबल्स हैं तो जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं मैं सभी का सेल्फ लूप क्रिएट कर दूंगा. सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेट, जो स्टेट सोर्स है वही स्टेट उसका क्या है? डेस्टिनेशन है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट नाउ इट रियली डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए और बी आई विल हैव. मेरे पास कितने भी ए बी आए, मैं हमेशा किसी स्टेट पर रहूंगा
इस स्टेट पर ही बना रहूंगा, इससे ज्यादा कहीं बाहर निकल ही नहीं सकता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रैप स्टेट. इट ट्रैप्स द ऑटोमेटा or it traps the string for always. Okay. Similarly, if I want to create a non-final state, if I want to create a non-final state which is dead, so I will create like this, which I've already shown you here. Both of them were non-final states which were dead states, so something like this. Okay, fine. So until now we have understood that dead state क्या है, permanent acceptance क्या है, permanent rejection क्या है, पर और किस तरह से डेड स्टेट काम करती है. नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन विद विच वी हैव स्टार्टेड. ओके, जिसमें कि हम ये जान चुके थे कि जो हमने क्रिएट किया है दैट्स नो मोर अ DFA, rather it's a NFA. Okay, but now we will create a DFA for that. Okay, so let me tell you that. Design a DFA. Okay, design a DFA for design a DFA for a language or for the language contains only string single A over sigma is equal to A. Got it? ठीक है. Now it's time to design a DFA for this. Important thing is what we are going to design now. We are going to design now the DFA. ठीक है, इसके लिए हम DFA बनाएंगे अब. Now let's understand how to create a DFA for this one. Okay, सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? With which state I am supposed to start this? Initial state. I've got only one answer. What about others? Initial state. अभी भी मुझे बाकी लोगों Initial के state. आंसर नहीं आए हैं. Initial. Initial Initial state. I'm supposed to start by initial state. Okay. So how to create initial state? What is the notation for this? 0 Q0. Circle arrow. Circle arrow. That's what the important point. Q0 हो या Q1 हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. मतलब इस बात से कि हमने नोटेशन क्या बनाई है. So circle arrow, that is supposed to be the initial state. Okay. Now what else to do? अब यहां से अगर मेरे पास एक A आता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट? Accept. ये क्या बात है भाई, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा क्या कि एक ही जने का आंसर आता है बार बार? व्हाट शुड आई डू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट? accept. 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 वी विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग. ओके, और एक्सेप्ट करने के लिए स्टेट को कैसा होना चाहिए? Double. Double circle. Double डबल circle. सर्कल, मतलब फाइनल स्टेट होना चाहिए. Final state. ठीक है. सो आई हैव क्रिएटेड वन स्टेट which is accepting this particular one, and that's how I have created this transition diagram. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या था पिछली बार कि Q0 से तो A के लिए एक पाथ था, बट Q1 से A के लिए कोई पाथ नहीं था. There was no path. ठीक है. So now we are supposed to create a path. But before creating path, you should remember one more thing from the previous classes. When I was telling you about the state, okay, what I told you, state is a unit amount of memory. Unit amount of memory, एक छोटी सी मेमोरी होती है. ठीक है. अगर ये छोटी सी मेमोरी है तो what is the purpose of this? It makes automata to remember something.
एम आई क्लियर? ये ऑटोमेटा को कुछ याद रखना सिखाती है. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. इट Yes, मेक्स sir. ऑटोमेटा टू Yes, sir. रिमेम्बर समथिंग. ये ऑटोमेटा को कुछ याद रखना सिखाती है. ठीक है, अब उस बात पर फोकस करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और अब इस बात को आगे सुनेंगे. ठीक है, सो इफ आई एम ऑन Q1, अगर मैं Q1 पर हूं, तो आई एम श्योर फॉर वन थिंग कि मेरे पास ऑलरेडी क्या चीज आ चुकी है. स्ट्रिंग में क्या आ चुका है मेरे पास? A. बाकी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? अगर मैं Q1 पर हूं, तो मैं Q1 पर क्यों आया हूँगा? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग में एक ए मेरे पास आ चुका होगा. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आई अभी कॉन्फिडेंस के साथ. If I am on Q1, then at least one A must have already reached to me. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका मतलब A के मेरे पास पहले से आ चुका है. अब अगर मेरे पास एक A और आता है, तो मैं इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट? Reject. फिर केवल एक ही Reject. जने का आंसर आया. सोच के बोलो सब लोग. इफ आई गेट वन Reject. मोर ए, तो मेरे पास अब मैं जो फाइनल मेरे पास स्ट्रिंग आएगी, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा? Reject. Reject. इज एवरीबडी क्लियर फॉर दिस थिंग? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक्सेप्टेंस हो जाएगी? अरे बोलो भाई. No, sir. No, sir. Is there anybody who is finding out that it should be accepted? There should not be anybody. अगर मुझे इसे रिजेक्ट करना है, तो एक बात तो पक्की है कि जिस स्टेट पर मैं इसे लेकर जाऊंगा वो कैसी होनी चाहिए, फाइनल या नॉन फाइनल? Non-final. Non-final. दैट शुड बी अ स्ट्रिक्ट नॉन फाइनल स्टेट. ठीक है, अब एक और बात हमें सोचनी है कि ये जो रिजेक्शन है ये कैसा होगा, टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा? बोलो. Permanent. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग सोच के बताएं. दिस रिजेक्शन विल बी हाउ, व्हाट टाइप ऑफ रिजेक्शन, टेम्पररी और परमानेंट? Permanent. Permanent. जितने कम लोगों की आवाज आ रही है उससे मुझे महसूस हो रहा है कि सबको ये बात समझ नहीं आ रही है कि परमानेंट क्यों होगा. कोई है ऐसा जिसको समझने में दिक्कत हो रही है? भाई मुझे एक्सेप्ट करना था केवल एक ए, और मेरे पास ऑलरेडी दो ए आ चुके हैं. अब इसके बाद इस स्ट्रिंग में क्या कुछ भी ऐसा है जिसके आने से दोबारा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी? मैं कितने भी ए और ले आऊं, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? No, no, sir. No, sir. No, No. this No, string sir. will never be accepted. That's what the reason why this rejection is permanent rejection. And अभी अभी हमने डिस्कस किया था that whenever you want to show the permanent rejection, then you have to show one non-final state as the dead state. Yes or no? Yes, sir. Is that clear Yes, to sir. everyone? Am I right or not? Yes, sir. बोलो भाई. Yes, ऐसे ही होगा sir. ना? Yes, I sir. am supposed to accept this. I am supposed to reject this string permanently. All right. So now it's time to show that thing. तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट वन मोर स्टेट. बनाएंगे या नहीं? Q1 पे अगर मेरे पास क्या आता है, A आता है, तो वेयर आई विल टेक इट, आई विल टेक इट टू अनदर स्टेट Q2. दिस स्टेट शुड बी फाइनल और नॉन फाइनल? Final. Final. मुझे क्या करना है, परमानेंटली एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? Accept. Accept. तो यहाँ ये जो इतना सारा कुछ हमने लिखा है सब बेकार था.
भाई मुझे क्या एक्सेप्ट करना था? सिर्फ एक सिंगल ए एक्सेप्ट करना था। अब उस सिंगल ए के बाद ऑलरेडी मेरे पास ए के आ चुका है। अब क्या ऐसा कुछ भी है जिसके और आ जाने से मैं आगे कभी फ्यूचर में इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा? ये तो रिजेक्ट हो ही चुकी है, क्योंकि मुझे डबल ए चाहिए ही नहीं। बट क्या ऐसा और कुछ है जिसके आने से मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सिंगल है सिंगल ए तो अब दोबारा नहीं आएगा ना। अब तो अगर एक और ए आएगा तो 3 ए हो जाएंगे। सर, इधर एरो में तो एक ही है पास। हम्म। बेटा आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको एक्चुअली बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। अब ये सारा हमने डिस्कस किया था ना, आप ही सबने तो आंसर किया था। यू हैव आंसर्ड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे हमने डिस्कशन नहीं किया था कि अगर हमारे पास, अगर हम Q1 पे हैं, मतलब कितने ए आ चुके हैं? ऑलरेडी ए के आ चुका है। फिर मैंने आपसे पूछा कि सपोज अगर ए के आने के बाद मेरे पास ए के और आ जाता है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट? रिजेक्ट। Reject. फिर मैंने आपसे पूछा कि ये रिजेक्शन कैसा होगा, टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा? तो आपने क्या बोला? परमानेंट। 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 परमानेंट होगा कि नहीं होगा? तो अब उसको एक्सेप्टेंस क्यों बोल रहे हो आप? ये रिजेक्शन कैसा होगा, टेम्पररी होगा या परमानेंट? परमानेंट। परमानेंट होगा। और रिजेक्शन होगा या एक्सेप्टेंस होगी? रिजेक्शन। रिजेक्शन होगा ना। Rejection. और Rejection. रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट करने के लिए हम कैसी स्टेट बनाते हैं, फाइनल या नॉन फाइनल? नॉन नॉन फाइनल। फाइनल। और उसको क्या बना देते हैं परमानेंट करने के लिए? डेडलॉक। डेड स्टेट बना देते हैं। डेड लॉक नहीं बोलते, डेड स्टेट बोलते हैं। उसको क्या बना देंगे? डेड स्टेट बना देंगे या ट्रैप स्टेट बना देंगे। तो ट्रैप स्टेट कैसे बनाएंगे बोलो? यहाँ पर क्या करूं मैं ट्रैप स्टेट बनाने के लिए? एरो, जिससे एरो निकल बना गया। दूंगा। एरो बना दूंगा। ठीक। यहाँ पे मुझे एक एरो बना देना चाहिए। और इस पे सिंबल क्या लिख दूं? ए ए। ए या सिर्फ ए? सर रिजेक्ट तो ए हुआ है ना। एक बार में कोई भी ऑटोमेटा सिर्फ एक ही सिंबल रीड कर सकता है। ए तो इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि फाइनली हमने एक ए यहाँ से पढ़ा और दूसरा ए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि यहीं पर डबल ए। नहीं नहीं बेटा, ए कॉमा ए नहीं। बात समझो। हम सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। भी कोई ऐसा तो नहीं ना क्लास में, फिर से मैं पूछता हूँ, जिसको हिंदी समझने में दिक्कत होती है? नहीं सर. सबको सबको समझ में आती है हिंदी? एक बार यस सर बोल के रिप्लाई कर यस दीजिए। सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सपोज आपको राजकोट से दिल्ली जाना है, ठीक है, वाया ट्रेन। ठीक। तो मुझे ओवरऑल डिस्टेंस क्या कवर करना है राजकोट टू दिल्ली का? तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेन वाले को मैं बोलूं कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर और सीधे जाके दिल्ली पे रुकना? इज इट पॉसिबल? नो सर। ऐसा No तो नहीं sir. होगा ना। यहाँ से राजकोट से स्टार्ट होके ट्रेन पहले एक एक स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है, प्रोबेबली शायद अहमदाबाद पे रुक जाए, फिर दूसरे स्टेशन पर रुकेगी, फिर तीसरे स्टेशन पर रुकेगी, ठीक, और लास्ट में ऐसा होते होते इट विल रीच टू द फाइनल स्टेशन। यस और नो? यस सर। ऐसे ही ऑटोमेटा है। हमें टोटल स्ट्रिंग जो पढ़नी है उसमें बहुत सारे ए हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक स्टेट एक बार में ये दोनों वर्डों को बहुत ध्यान से सुनना है। कोई भी एक स्टेट एक बार में
एक से ज्यादा ए नहीं पढ़ सकती। किसी भी एक स्टेट को एक बार में सिर्फ एक ही ए पढ़ने के लिए कैपेबिलिटी है। जस्ट लाइक दिस, कोई ट्रेन यहां से सीधा दिल्ली नहीं बोर्ड हो सकती है, एक बार में एक ही स्टेशन पर पहुंचेगी, वहां से आगे फिर दूसरे स्टेशन पर जाएगी। समथिंग लाइक दिस। यहाँ जो आप डबल ए देख रहे हैं उसको ऑटोमेटा एक साथ नहीं पढ़ सकता, उसमें से एक ए कौन सी स्टेट से पढ़ रहा है, Q0 से, और दूसरा ए कौन सी स्टेट से पढ़ रहा है, Q1 से। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सभी को समझ में आ रही है Yes, बात? sir. ठीक है। अब हमने देखा कि परमानेंटली हमको रिजेक्ट करना था, यस और नो? वी वांट टू रिजेक्ट परमानेंटली। sir. और परमानेंट रिजेक्शन कैसे करते हैं? डेड स्टेट बना के। और डेड स्टेट बनाने का तरीका क्या है? स्टेट बनाइए, जितने भी इनपुट सिंबल हैं, जैसे यहाँ केवल एक इनपुट सिंबल था, तो हमने उस इनपुट का सेल्फ लूप बना दिया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं, इस इनपुट का हमने क्या किया, सेल्फ लूप क्रिएट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. इज एवरीबडी Yes, क्लियर फॉर sir. दिस? Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड। लेकिन so now this is DFA और द सेम क्वेश्चन विच वी हैव क्रिएटेड NFA, अभी हमने उसका DFA बनाया। बट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, DFA के हिसाब से क्या होना चाहिए हमारे पास, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक पाथ होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक पाथ होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं उस डायग्राम के अंदर। वी हैव Q0, वी हैव Q1 एंड वी हैव Q2। अब Q0 से A के लिए एक पाथ है, हाँ या ना? Yes. Yes. ऑफ कोर्स यस। Q1 से A के लिए एक पाथ है, हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. Q2 से A के लिए एक पाथ है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. यस सर। नाउ वी कैन से Yes, sir. यस इट इज DFA। अब जाकर ये DFA बना है। Sir, हाँ जी, this self loop, can it be considered a path or? of course no, it's not about considering a path, it is a path, proper path है भाई। क्या एक पाथ में क्या होता है, सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, सिंबल होता है, तीन ही तो चीजें होती हैं। अब आप मुझे बता दो तीनों में से कौन सी चीज यहाँ पर नहीं है? So source and destination are the same state. एग्जैक्टली exactly. और ऐसा Okay. कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नहीं हो सकते ऑटोमेटा में, दे कैन बी सेम। यहाँ सोर्स है, डेस्टिनेशन है और सिंबल भी है, इट्स अ प्रॉपर पाथ। Okay, sir. ठीक है, डन, Yes, sir. फाइन। Yes, sir. So this is how we create DFA, and that's what the importance of dead state. Okay, now before moving further, first I would like to find out if there is anybody who is having any kind of doubt। अगर एक छोटा सा भी आपको डाउट है इसमें किसी भी तरीके का, तो मुझसे सवाल करना शुरू करिए। सर, हाँ जी, एक Q2 में आपने एक को उसमें सेल्फ लूप लगाया ना? हाँ, Q2 में A को सेल्फ लूप किया है। तो ये सेम चीज तो Q1 में भी हो सकती है, Q2 की क्यों जरूरत पड़ी हमें? Q2 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप Q1 को सेल्फ लूप करते हो, मान लो, तो जैसे ही आपने सेल्फ लूप लगाया तो क्या बन गई वो स्टेट, डेड स्टेट बन गई कि नहीं? भाई आपका वाला काम करके देखते हैं। Q0 से स्टार्ट किया, यहाँ पर आए, Q1 पे आके सेल्फ लूप लगा दिया, हाँ या ना? यही कह रहे हो ना आप? हाँ। तो अब ये क्या करेगा, एक A पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जब दूसरा A आएगा तो हम Q1 से ही स्टार्ट होके किस पे रहेंगे, Q1 पे ही रहेंगे। हाँ, अब Q1 कैसी स्टेट है, फाइनल या नॉन फाइनल? फाइनल। तो डबल A भी एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर एक और A आएगा तो तीन A भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। फिर एक और A आएगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब एनी नंबर ऑफ A's विल बी एक्सेप्टेड। पर क्या हमें ऐसा करना है? नो सर।
No, we can't do this. That's why. Is your doubt solved, Sagar? Yes, sir. Any more doubts? Yes, sir. हाँ पूछो. No, sir. Yes sir या no sir? Yes, sir. No doubt. No doubt. Okay. Anybody else who is having doubts? देखो भाई, अभी सब लोग के पास ऑप्शन है, खुल के पूछ सकते हो आप मुझसे. अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार पूछो, 10 बार पूछो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन इफ देयर विल बी समथिंग जो फिर आपको बाद में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी. तो इफ देयर इज एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. कोई और डाउट है किसी को इसमें? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड. सो नाउ आगे बढ़ने के पहले आई वांट यू पीपल टू टेक वन कॉपी एंड अ पेन. और अगली हर क्लास से आप ऑटोमेटा की क्लास में कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे. ठीक है? बिकॉज अगर सिर्फ देखते रहोगे ना मुझे ऑटोमेटा बनाते बनाते, तो जीवन में कभी आपसे ऑटोमेटा बनाना नहीं आएगा अपने आप. लेकिन अगर आप खुद बनाओगे ऑटोमेटा, तब जरूर अपने आप से ऑटोमेटा बनाना सीख पाओगे. सो लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है? एज सुन एज पॉसिबल फटाफट से भाग के जाओ, और उससे ज्यादा फटाफट भाग के वापस आओ, और एक कॉपी लेके बैठो और एक पेन लेके बैठो. डू इट फास्ट. कॉपी पेन लेके आ गए सभी लोग? Yes, sir. कोई बाकी तो नहीं रह गया? केवल एक जना यस सर बोल रहा है, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं चुपचाप. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, गुड. नाउ यू विल क्रिएट वन डीएफए. ठीक है? डिजाइन अ डीएफए. design a DFA which accept the language contains only string double A over sigma is equal to A comma B. Make it. बनाइए. Take your copy, take your pen and start creating this DFA. Do it.
हाँ जी, हुआ किसी का? बना किसी का ऑटोमेटा? Doing, sir. गुड। No, sir. अच्छा, कितने कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर कर रहे हैं, हम हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आ रही सर? हाउ मेनी आर सेइंग सर नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम हो रही है? सागर के अलावा और कौन है? स्पीक लाउडली। ठीक है, बाकी लोग ट्राई कीजिए। वेट सागर, अभी क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, तब तक ट्राई करो। Try to make this, always remember to complete the smallest string first. सर हाँ जी। सर कैमरा ऑन करूं? चेक करिए ना, सही है गलत। भेजोगे कैसे मुझे? अरे इधर कैमरा ऑन कर लूंगा ना। अच्छा, कैमरा ऑन करोगे, ठीक है, शो दिस। विजिबल? पूरी तरह से नहीं, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा दूर करो इसको। ये ए और बी क्यों बनाए हैं आपने? सिग्मा ए भी लिखा है ना। My God, there is a little correction in the question. ये बाय मिस्टेक मैंने सिग्मा ए बी कर दिया है, दिस इज सिग्मा ए ओनली, बी एड दिस चाहिए इज सर। ओनली सिग्मा ए। सॉरी, बी नहीं हटेगा। चलो, डोंट शो द वीडियो सागर, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। व्हाट अबाउट अदर्स? भाई तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं हो रहा है तुम लोगों से? अब तक तो नहीं हो रहा था सर, ट्राई कर रहे हैं। On it, sir. Working on it. गुड मॉर्निंग। चलो, चेक इट आउट। देखो, ध्यान से देखो। अब आप लोग मुझे आंसर करते जाओ, ठीक है? विद विच स्टेट आई हैव टू स्टार्ट, टेल मी। Initial state. Initial state. इनिशियल स्टेट से शुरू करेंगे। क्या बात है, लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं क्या? किसी लड़की की आवाज नहीं आ रही है? Initial विद विच state. स्टेट वी हैव टू स्टार्ट? Initial state. वेयर आर ऑल गर्ल्स? With which state we have to start, I'm asking? Initial. Initial state. From initial state we are supposed to start. So I will be going, I will be starting from Q0. Okay? अब याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि स्टेट हमें क्या सिखाती है? स्टेट सिखाती है ऑटोमेटा को कुछ याद रखना, ठीक है? क्या याद? अब Q0 पर अगर मैं हूं तो व्हाट इज श्योर कि अभी तक मेरी स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं आया है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक मेरे स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं आया है। नाउ इफ आई गेट वन ए, ठीक है, तो एज पर माय प्रोटोकॉल मुझे जो स्ट्रिंग अपने पास एक्सेप्ट करनी है उसके हिसाब से इस ए को मैं एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट? रिजेक्ट। Reject.
केवल 2 लोगों का आंसर आया है. व्हाट अबाउट अदर्स? देखो, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अगर अपने दिमाग की बात अपने दिमाग में रखोगे, तो वो फिर कभी सॉल्व नहीं होगी. वट एवर यू आर थिंकिंग, अगर आपको लगता है एक्सेप्ट करोगे तो मुंह से बोलो एक्सेप्ट करूंगा, और अगर लगता है कि रिजेक्ट करोगे तो बोलो रिजेक्ट करोगे. इफ यू विल स्टे क्वाइट, फिर सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि आपका गलत आंसर इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सर रिजेक्ट करेंगे आंसर पर न देना, आंसर न देना प्रॉब्लम है. सो अगेन आई एम आस्किंग this should be, this single A should be rejected or accepted? सर रिजेक्ट It should Reject. be rejected. Rejected. Okay, now one thing is clear, that it should be rejected. Now next question comes, this rejection should be temporary or permanent? टेम्पररी टेम्पररी. Temporary. Temporary. कोई ऐसा तो नहीं है पूरी क्लास में जिसको ऐसा लगता हो कि ये परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा? So you are right, this rejection is temporary. Now temporary rejection is shown by which type of state? Non-final. Non-final state. Normal non-final state, which is not supposed to be a dead state. So I will take it to another state, Q1. This Q1 should be non-final or final? फाइनल सर. Non-final. अरे अभी तो पढ़ा है non-final. 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 ये Non-final. फाइनल. So this should be a non-final state. ठीक है, fine. इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर. Is everybody clear for this much? Yes, sir. Fine. Yes, sir. अब now I am on Q1. ठीक है, अब Q1 पे अगर मैं हूं तो what I'm sure मेरे पास कितना आ चुका है? डबल ए. कहाँ डबल ए आया है? एक A. Q1 पर अगर मैं हूं तो कितने ए लेकर Q1 पर पहुंचा हूं? 1 A. One Only A. सिंगल ए. डबल ए अभी कहाँ आया है? अब I आएगा. have, अब आएगा. अभी तक मेरे पास कितना आ चुका है? एक सिंगल ए आ चुका है. ठीक है, अब एक ए आने के बाद इफ आई गॉट अनदर ए, एक ए और आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा? एक्सेप्ट. Accept. Accept. एक्सेप्ट करूंगा. ठीक है, दैट मीन्स इन दिस केस आई शुड एक्सेप्ट. दिस एक्सेप्टेंस शुड बी टेम्पररी और परमानेंट? परमानेंट. Permanent. फिर सोच लो एक बार. Temporary. अगर आप कहते हो कि आपने परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि स्ट्रिंग में आगे भी और जो कुछ आएगा वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है. मतलब Sir, 2 ए temporary. के बाद अगर और भी कुछ आएगा तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. आर यू श्योर यू वांट टू से दिस? Temporary. टेम्पररी. इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड परमानेंटली, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही ए एक्सेप्ट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं. सो टेम्पररीली एक्सेप्ट करना है. अब एक्सेप्टेंस को कैसे शो करते हैं, फाइनल से या नॉन फाइनल से? फाइनल से. Final. Final state. एक्सेप्टेंस शुड बी शोन बाय द फाइनल स्टेट. अब ये फाइनल कैसी होनी चाहिए, डेड या नॉर्मल? Normal. नॉर्मल फाइनल स्टेट, बिकॉज नॉर्मल. हम जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो परमानेंट नहीं Temporary दे रहे हैं, acceptance. हम टेम्पररी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, इसलिए इट शुड बी अ नॉर्मल फाइनल स्टेट. ओके, सो नाउ आई एम सपोज टू क्रिएट अ नॉर्मल फाइनल स्टेट. सो यहाँ से अगर मुझे एक और ए मिलता है तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसे कैसा बनाऊं, डबल सर्कल या सिंगल सर्कल? बोलो जल्दी. Double. डबल सर्कल बनाऊंगा. ठीक है, ये हो गई मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, अब मुझे पाथ कंप्लीट करने हैं. अब मुझे चेक करना है कि इस डायग्राम के अंदर जितने पाथ मुझे बनाने चाहिए थे मैंने सारे पाथ बना दिए या कोई बाकी रह गया है. ठीक है, सो चेक दिस आउट. टोटल इनपुट सिंबल कितने मेरे पास? 3. कौन कौन तीन. से? Q0, Q0. Q1, Q2. ये इनपुट Q1, Q2. ये इनपुट सिंबल हैं. तो फिर स्टेट कौन सी है? Input एक ही है. इनपुट सिंबल कितने हैं टोटल? 1. 3. One. कौन कौन से? केवल एक इनपुट सिंबल है.
ये बाकी के जो आप देख रहे हैं इनपुट सिंबल नहीं है, ये तो स्टेट्स हैं। Q0 Q1 Q2 इनपुट सिंबल कितने हैं मेरे पास? एक केवल एक है, जो कि A है। ठीक है, आई हैव गॉट ओनली वन इनपुट सिंबल। नाउ Q0 से A के लिए एक पाथ है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. Q1 से A के लिए एक पाथ है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, sir. Q2 से A के लिए कोई पाथ है क्या? नहीं है अभी। No, No, sir. sir. नहीं है, अभी ये DFA नहीं बना है, अभी मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब Q2 भी हमें क्या सिखाती है? What it teaches automata? It teaches automata to remember something. Q2 भी क्या सिखाती है? कुछ याद रखना सिखाती है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं Q2 पर हूं तो फॉर विच थिंग आई एम श्योर, कितने कितने क्या आ चुका है मेरे पास गारंटी के साथ? डबल ए। 2A मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. इफ आई Yes, एम ऑन sir. Q2 तो मेरे पास ऑलरेडी 2A आ चुके हैं। अब 2A के बाद अगर मेरे पास एक तीसरा A आता है तो मैं क्या करूंगा? इस पूरी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट? Reject. Reject. दिस रिजेक्शन शुड बी टेम्पररी और परमानेंट? Permanent. Permanent. परमानेंट रिजेक्शन। किसको लगता है टेम्पररी? बेटा टेम्पररी तब होगा जब शायद ट्रिपल ए के बाद और कुछ ए लाने से ये एक्सेप्ट हो सकता हो। बट अगर एक बार मेरे पास 3 ए आ गए तो अब क्या कुछ भी ऐसा है जो और ले आऊं तो मैं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लूंगा? No, sir. नहीं, ऐसा कुछ No, भी sir. नहीं है। वंस आई हैव गॉट 3A ऑलरेडी, मुझे जितने ये चाहिए थे मेरे पास उससे ज्यादा आ चुके हैं। अब मैं दोबारा कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो दिस रिजेक्शन शुड बी परमानेंट। तो रिजेक्शन कौन सी स्टेट से दिखाते हैं? फाइनल से या नॉन फाइनल से? Non-final. Non-final. और परमानेंट रिजेक्शन के लिए उस नॉन फाइनल को क्या बना देते हैं? Deadlock. Dead state. डेड स्टेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. So Yes, that sir. means there I am supposed to make one state, and this on this state I'm coming by A, and this state should not be a normal non-final state, rather it is supposed to be a dead state. So I will create a loop by using A. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बातें समझ में आई हैं। Yes, sir. Yes, sir. फाइन। अब इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो तुरंत से अपना क्वेश्चन पूछेंगे। एंड इफ nobody is having doubts, सबसे पहले तो everybody is supposed to put their enrollment numbers into the chat box. Everybody is supposed to put their enrollment numbers into the chat box. और वो लोग जिन्हें किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है, they can leave the meeting after putting their enrollment numbers into the chat box, और जिनको कोई डाउट है they should stay. पूरे लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो रुके, डोंट लीव द मीटिंग। बट इफ यू डोंट हैव द डाउट्स देन पुट योर एनरोलमेंट नंबर्स। एनरोलमेंट नंबर तो सभी लिख दें अपना, बट इफ यू डोंट हैव डाउट्स देन लीव द मीटिंग। मीटिंग छोड़ दीजिए अगर डाउट्स नहीं है तो। अब फाइन, मैं उम्मीद करता हूं अब यहाँ स्क्रीन पे मुझे सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं जिनको डाउट्स हैं अभी। एवरीबडी प्लीज लीव योर एनरोलमेंट नंबर फर्स्ट।
Everybody leave your enrollment number. Parth Tharpara या जो भी है, that is the last enrollment number what I have. Fine. So now I am ready to answer the doubts. Ask one by one. क्या क्या doubt है किसको? सर हाँ जी. सर अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया उधर फाइनल स्टेट एक ही बार आया है, तो क्या एक ही बार आएगा? कोई जरूरी नहीं है. आई कैन हैव मल्टीपल फाइनल स्टेट्स. जिस दिन मैं आपको टपल्स पढ़ा रहा था, मैंने उसी दिन ये बता दिया था कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स आर देयर. ये चांस की बात है कि अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन कवर किए हैं उनमें एक ही फाइनल स्टेट काफी है, बट देयर कैन बी डिफरेंट ऑटोमेटा जिनमें मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती है. ओके सर. ठीक है. एनीथिंग एल्स सागर? हाँ सर. फाइन. नेक्स्ट पर्सन. सागर, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो यू कैन लीव द मीटिंग. नेक्स्ट. हाँ जीत, बोलो. जीत अविया. जीत अविया, Yes, यू हैव sir. डाउट्स? अगर डाउट्स हैं तो पूछो बेटा. Doubt નથી. हाँ तो लीव कर दो बेटा मीटिंग. ના ના બાકી છે. मतलब डाउट्स हैं अभी आपको या नहीं है? આ નંબર મોટો હોય છે અને સેટિંગ કરવા છે અવાજ નથી થતો માઇક્રોફોન. बेटा हिंदी में बात करो या अंग्रेजी में? गुजराती मेरे को समझने में भी थोड़े महीने लगेंगे. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ નો પ્રોબ્લેમ. આ નંબર મોકલો નંબર. नंबर क्या? એટલે નંબર. બસ સામ એક મિનિટ. એ થઈ ગયું. डियर आइदर स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश. हिंदी या अंग्रेजी में बात करो बेटा. चलो फाइन, ठीक है, डन. Okay, so see you afterwards. Thank you so much for the class.